हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 के एग्जांपल्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ेंगे रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो दी हुई सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, ठीक है। तो फर्स्ट का पहला पार्ट क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ। जॉन के पास एक्स मार्बल है और जीवंती के पास कितने मार्बल है? बाई मार्बल है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार उन दोनों के पास, उन दोनों को मिला के मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 मार्बल्स, मतलब उन दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, उन दोनों ने 5 मार्बल खो दिए हैं। तो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है, 5 मार्बल्स खोने के बाद जो उनके पास कितने बचेंगे? अब जो भी होंगे उसके पास पहले मार्बल उसमें से 5 हो गए, तो 5 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती के पास भी y माइनस 5। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो क्वेश्चन के अनुसार वो ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो इसका और इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 124। तो देखो कैसे, x माइनस 5 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई y माइनस 5 इक्वल टू 124, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, x माइनस 5। अब y की वैल्यू में चाहिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 5। यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो ये x प्लस का इधर चला गया 45, सॉरी ये 45 माइनस एक्स होगा, गलती हो गई। ये 45 है, प्लस का x इधर आएगा तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है। और यहाँ 124 x माइनस 5, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 45 में से 5 जाएंगे, 40 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ 124। अब x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? x 40 माइनस एक्स, माइनस 5 का 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। x का 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x। x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 और एक जीरो और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5x इक्वल टू 124। अब ये इसकी हाईएस्ट पावर है तो इसको आगे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के 40x, फिर ये 5x को ले आएंगे बीच में, उसके बाद माइनस 200 प्लस का 124 इधर आ जाएगा माइनस 124, ठीक है। और इक्वल टू में जीरो कर देंगे। देखो माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा? 45x माइनस 200 और माइनस 124 हो जाएगा माइनस 324 इक्वल टू जीरो। इस पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इक्वल टू जीरो। और यहाँ माइनस जगह क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपने नेगेटिव साइन बाहर लिए तो अंदर के जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू जीरो। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है मैथमेटिकली दी हुई सवाल को, ठीक है। अब इसमें ये इसको इसको हम किस फॉर्म में लिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। बात पकड़ में आई। अब इसी का हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है। मतलब ये मान लो कि एक दिन में निश्चित मतलब फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट मतलब टॉयज प्रोड्यूस करती है। ऐसे मान के चल लो, जैसे एक दिन उन्होंने सोचा कि 10 बनाने हैं तो 10 टॉय बनाएंगे, ठीक है, या फिर 20 बनाने हैं, तो ये फिक्स नंबर है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। इसको लेट कर लेंगे। अब देखो हमें तो पता ही नहीं है तो लिख देंगे लेट cottage industry produces a certain number of toys in a day v x। अब हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया कि x नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब देखो भाई, अभी ईच टॉय की कॉस्ट, ठीक है, क्या बोली गई है?
वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस 55 में से माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो एक दिन में जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो माइनस करना है। तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक्स, तो ये एक्स हमने क्या माना था, एक दिन में जो टॉयज बन रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। तो देखो भाई, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है अपना, ₹750। अब देखो ये तो 750, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो x इंटू 55 माइनस एक्स। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, इसके पीछे एक बात समझो। देखो x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, और 55 माइनस क्या है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे क्या है, जैसे मैंने बोला आपसे कि आपने 5 पेन खरीदी है, ठीक है, और एक पेन कितने रुपए की है, एक पेन है आपकी 10 रुपए की, ठीक है। बात पकड़ में आई कि खरीदी कितनी है, इतनी खरीदी है, और इतनी मतलब ऐसे समझ लो कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इतनी है, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ पेन, ठीक है, और 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ये क्या आ जाएगा अपना टोटल कॉस्ट। ऐसे ही इसमें हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का 55 में करेंगे तो कितना आएगा, 55x माइनस एक्स का एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लो 750, तो ये प्लस का 750 इस साइड आ जाएगा, तो -750 इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 55x प्लस का -750 इक्वल टू 0। इतनी समझ में आ गई आपको बात। आगे देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस ये प्लस आएगा 750 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या है रिप्रेजेंट कर दिया है इसको भी, सेकंड वाले पार्ट को भी, ठीक है, मैथमेटिकली। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें लिखा है चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो दी हुई इक्वेशंस हैं हमें उनको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखो कैसे चेक करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है तो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, ठीक है। मतलब कुल मिला के हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए इक्वेशन में, 2 होगी, तो हम बोल देंगे कि हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुल मिला के आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जब 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख दिया, 4 प्लस 1 5 हो गया, प्लस का 2x इधर आ जाएगा, माइनस 2x माइनस का 3 इधर आएगा, तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखो -4x और -2x कितना हो जाएगा, एक्स का प्लस लिख दिया, माइनस एक्स का हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0। तो ये देखो हमने चेक किया कि ये हमारी इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इस फॉर्म में ये आ चुका है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसी के हम सेकंड वाले पार्ट को करेंगे, देखते हैं क्या है। सेकंड वाले पार्ट में ये दिया हुआ है, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करेंगे एक्स और 8। तो देखो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर सी, तो एक्स स्क्वायर सीधे कट गया, और एक्स प्लस 8, ये माइनस में 4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब सीधी सिंपल वाली बात है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो ये यहाँ 2 तो है नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हैज़ गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आई आपको। अब इसी के थर्ड वाले पार्ट को करते हैं, देखते हैं क्या है।
ये थर्ड वाला पार्ट है। एक्स का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x², एक्स का 3 में 3x, x² प्लस 1। ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस का x² इधर आएगा -x² प्लस का 1 इधर आएगा -1 इक्वल टू 0। 2x² में से -x² जाएंगे तो बचेंगे x² प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। क्या दिया हुआ है x+2 का होल क्यूब। अब इसको करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब यहाँ x की a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितनी है 2, तो a³ मतलब x³ b की मतलब 2³ 3a² मतलब x का स्क्वायर इंटू 2, 3a मतलब x b² मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, x³ 2 का क्यूब 8 होता है, 3 2 या 6, 6x², 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12x। ठीक है, तो x+2 की जगह क्या लिख देंगे हम, डायरेक्ट ये लिख देंगे। लिखते हैं x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, x³ -4, तो ये x³ से तो x³ बढ़ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ 6x² पहले लिख दिया, 12x बाद में लिख दिया, और 8 को मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे 6x² प्लस 12x, 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 आंसर आ रहा है। इसको अगर आप चाहो तो और कर सकते हो, 6 कॉमन ले लो, x² प्लस 2x 2 इक्वल टू 0, और चाहो तो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आप ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो दी इक्वेशन क्या है अपनी, हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, इक्वेशन। यहाँ पे अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये बाय फैक्टराइजेशन। तो अगर रूट्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रूट्स। अब रूट्स होते क्या है, रूट्स मतलब जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर बोले कोई कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमें मतलब x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस वाली इक्वेशन में पुट करने के बाद मतलब LHS और RHS बराबर हो जाए। एक बार और बोलता हूँ मैं, आपसे समझने की कोशिश करना। रूट्स मतलब क्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करनी है। रूट्स मतलब वो, जैसे ये वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब x की वो वैल्यू, क्या x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद ये LHS है, LHS किसके बराबर आ जाए, RHS के बराबर आ जाए। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपको एक बार बताऊँ, यहाँ प्लस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 2 3 या 6 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए ऐसे 2 नंबर चाहिए, और इसको हम किस मेथड से कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर रहे हैं। किस मेथड से कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये 6 है, आप 6 को पकड़ो। अब 6 कैसे आ सकता है, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन है, 1 का 6 में करेंगे, 2 का 3 में करेंगे, यही अपने पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस किसका है, अब जैसे इसमें देखेंगे डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस 5 का आ रहा है, और इसमें भी मतलब अगर इनको ऐड करेंगे तो भी 5 आ रहा है, और इसमें माइनस करेंगे तो भी 5 आ रहा है, कुल मिला के ये है। अब देखो अपन को -5 चाहिए। अब -5 कैसे आ सकता है, 2 कंडीशन है -5 लेके आने की। अब देखो कैसे, आप -2 और -3 करोगे तो -5 आ जाएगा, -2 इंटू -3 करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया, देखो -6 प्लस 1 तो -5 हो रहा है, बट -6 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो -6 आ रहा है, बल्कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, 6 पॉजिटिव चाहिए। तो हमें कौन से नंबर की जरूरत पड़ेगी, -2 और -3 की। ठीक है, चलो अब यहाँ बढ़ते हैं, 2x² -2x लिख दिया, -3x लिख दिया, प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, अंदर बचा है x -1 माइनस, इन दोनों में 3 कॉमन है, अंदर क्या होगा x माइनस प्लस माइनस, और 3 का ये 3 तो बाहर आ ही गया है तो 1। ठीक है, या 3 का 3 में डिवाइड दे दो तो 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया 2x - 3 और एक बार x - 1 इक्वल टू 0। अब देखो रूट्स लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x - 3 एक बार 0 के बराबर लिख दो, और x - 1 इक्वल टू क्या लिख दो 0।
और 2x माइनस 3 उधर जाएगा 3 हो जाएगा, x माइनस 1 उधर जाएगा 1 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगी 3/2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS और RHS बराबर हो जाए। अब मैं आपको एक कोई भी लेके दिखा देता हूँ, जैसे x की वैल्यू 1 ले देता हूँ, तो इसमें मैं पुट करता हूँ 2x² तो 1 का स्क्वायर, LHS वाला पार्ट है ना, माइनस 5x तो 5 1 प्लस 3। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 5 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 5 और ये माइनस 5 इक्वल टू 0। देख रहे हो LHS और RHS क्या हो गया बराबर। तो यही मैं कहना चाह रहा था, रूट्स निकालना है तो x की वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS और RHS अपना क्या आ जाए बराबर हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसमें भी क्या पूछे हैं रूट्स। रूट्स मतलब समझ में आ गया होगा आपके, रूट्स मतलब क्या, x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद RHS और LHS क्या हो जाए बराबर हो जाए। क्या रूट्स मतलब वो x की वो वैल्यूज जिसमें हम इसमें पुट करें तो LHS और RHS हमारा क्या आ जाए बराबर हो जाए। अब सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे प्लस करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ माइनस का 1 मान लो, माइनस का 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, देखो 6 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -12 आएगा। ठीक है, अब हमें कैसे नंबर ढूंढने हैं। अब 12 कैसे आएगा, या 1 का हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आ सकता है, 2 का 6 में 12 तब आ सकता है, 3 का 4 में तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सही जच रहा है। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे -1 लिखा है, जैसे 12 और 1 में 12 में से 1 गए 11 बचे, 6 में से 2 गए कितने बचे 4 बचे, 4 में से 3 गए 1 बचे। लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 4 को बड़ी संख्या को नेगेटिव कर देंगे, छोटी संख्या को पॉजिटिव कर देंगे। -4 प्लस 3 -1 आ गया, और -4 को इंटू कर देंगे 3 में तो क्या आ जाएगा -12। तो हमारे पास दो नंबर कौन से हुए -4 और 3। क्या लिखेंगे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इतनी पकड़ में आ गई बात। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस 2 प्लस इन दोनों में सॉरी यहाँ 3 आएगा। ठीक है, फिर 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू एक बार 0 लिख देंगे और 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। ठीक है, तो 2x प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 3x माइनस 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2/3 इधर हो जाएगा और x इक्वल टू -1/2 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे रूट्स निकले हैं, मतलब x की वो वैल्यूज जिनको हम अगर इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा RHS 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 5th वाला, देखते हैं क्या है। इसमें दिया हुआ है फाइंड दी रूट्स, क्या दिया हुआ है उसमें भी रूट्स ही फाइंड करने हैं। फाइंड दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखेंगे तो 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स पता है ना आपको क्या, x की वो वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा RHS क्या आ जाए 0 आ जाए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका प्लस करने पर कितना आ जाए -2√6, और उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए 3x करके आएंगे 3 है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब सोचनी है हमें ऐसी नंबर। अब हम ऐसे नंबर से यार थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चन से, अब हमें कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ, एक काम करते हैं कि इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 इंटू 6, और क्या हो सकते हैं 2 इंटू 3, और क्या हो सकते हैं, और बस ये 6 1 या 6 ये तो वो बात वहीं पहुँच गए। ठीक है, तो अपने पास यही दो नंबर है। ठीक, लेकिन अगर हम इनको अगर जोड़ रहे हैं या माइनस कर जोड़ रहे हैं, 6 + 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, डिफरेंस 5 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 आएगा और डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन हमें इसमें से इसमें कुछ मिल नहीं रहा है कि नहीं, हमें -2√6 लेके आना है। अब हम कैसे दिमाग लगाएंगे, तो एक ऑप्शन है इसको करने का, क्या, इसमें -2√6 लिखा हुआ है। मैं ऐसा सोच सकता हूँ या आप लोग भी ऐसा सोच सकते हो, तो इसको मैं -√6 और -√6 करें तो देखो इससे एक फ़ायदा होगा कि देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात पकड़ में आई, मतलब आपको कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो दो नंबर मिले अपन को -√6 और -√6, इन दोनों को प्लस करोगे तो -2√6 आ जाएगा, और इनका क्या कहते हैं प्लस कर मल्टीप्लाई करोगे
इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास यही 2 नंबर मिल चुके हैं हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन चाहिए। अब कॉमन देखो मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे 3x² लिखा है, 3x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब कॉमन देखो, जो √6 है ना, अभी इसको और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। √3 इंटू √3, अब x² है, x इधर एक बार लिख दिया, x इधर लिख दिया। √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3, x कोई 2 3 या 6 होता है कि नहीं। सेम इसको √2 इंटू √3x प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, √3x है ना, √3x इसमें भी अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, देख रहे हो, √2 इधर भी अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस प्लस माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। √3x ये वाला माइनस √2, एक बार ये लिख देंगे और एक बार ये लिख देंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें रूट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो √2 हो जाएगा, x इक्वल टू √2 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। एक ये √3x ये माइनस का उधर जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये √2 अपॉन √3 हो जाएगा। तो ये हमारे दो इक्वल रूट्स निकल गए हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। बोला है कि डायमेंशंस फाइंड करने हैं प्रेयर हॉल के, तो डिस्कस किया है सेक्शन 4.1 में। अब आपकी जो बुक है, जब आप चैप्टर को निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो सबसे पहले जो सेक्शन मिलता है वो 4.1 ही मिलता है। तो जब आप उसको रीड करोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये जो उसमें चर्चा की गई है, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देगा। तो मैंने वो वहीं से नोट किया है, ठीक है। क्या दिया हुआ था उधर, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल। कोई चैरिटी ट्रस्ट है, उनने एक निर्णय लिया है कि एक प्रेयर हॉल को बिल्ड करना है, हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स। तो वो सोच रहे हैं कि एरिया उसका कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे उन्होंने दिया है विथ इट्स लेंथ, लेंथ के बारे में कुछ चर्चा करिए, देखते हैं क्या करिए। लेंथ विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब लेंथ कितना होना चाहिए, 1 मीटर मोर, 1 मीटर ज़्यादा, मोर ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ब्रीथ के कितना, दुगना, है ना। ये तो बोलना चाह रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ब्रेथ को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। जैसे मैं ब्रेथ को x मानूंगा तो ये 2v की जगह क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। तो ये अपनी लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर, और ब्रेथ तो आपको पता ही पड़ गया x मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इसकी। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि रेक्टेंगुलर कारपेट होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ 300, ठीक है। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है, x 300। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2x², x का 1 में करेंगे x, तो प्लस का 300 है, इधर आएगा तो माइनस 300 इक्वल टू 0। ये तो आपकी क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम किससे सॉल्व कर लें, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, तो प्लस करने पर तो आपको कितना आना चाहिए, यहाँ प्लस करने पर 1 है तो 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 300 और प्लस का 2, तो माइनस का 600 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं। अब नंबर सोचने का तरीका क्या है, जैसे 600 किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है, देखो 1 का 600 में करेंगे तो 600 आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 का 300 में, तीसरा ऑप्शन 3 का 200 में, चौथा ऑप्शन 4 इंटू 150, पाँचवा 5 इंटू 120, छठवा 6 इंटू 100, 7 से ये होगा नहीं, 8 से होगा, 8 4 8 5 40, 8 से 47 56, हाँ 8 से भी हो सकता है, 8 7 56, 8 5 40, ऐसे पॉसिबल है। 9 से होगा, 9 से 9 6 54, और 60 नहीं होगा। 10 से हो जाएगा, 10 इंटू 60, ठीक है। और देखते हैं और किससे होगा, 11 से होगा, नहीं होगा। 12 से होगा, 12 से हो जाएगा, 12 इंटू 50 हो सकता है, ठीक है। 13 से होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 15 इंटू 40 हो सकता है, ठीक है।
16 से नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से होगा तो 20 इंटू 30 बिल्कुल हो सकता है, मतलब इनसे भी हो सकता है। और नंबर सोचते हैं, 21 से नहीं होगा, 22 से नहीं होगा, 23 से नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 से हो सकता है। 25 से करके देखते हैं, 25 टू या 50 और 25 फोर या 100, हाँ इससे होगा। अब आप एक बात पकड़ो यहाँ पे, जैसे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए है ना। अब 1 कब आ सकता है, 25 में से अगर 24 को माइनस कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। तो मतलब 25 हम प्लस का रख देंगे और -24 कर देंगे, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -600। मतलब हमें 2 नंबर मिल गए, एक तो 25 होगा और एक -24 होगा। इन दोनों का प्लस करने पर 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर -600 आ रहा है। मतलब अपनी व्यवस्था हो गई है। 2x² प्लस 25 एक्स -24 इक्वल -300 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अंदर क्या लिखेंगे 2x प्लस 25, और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन 24x। ठीक है, अभी 24 कॉमन नहीं आएगा, शायद 12 आएगा, 12 सॉरी 12 कॉमन आएगा। तो यहाँ 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 का अगर 300 में डिवाइड देंगे, कितना, 12 का अगर 300 में डिवाइड देंगे तो 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 5 10 0, 6 का 150 में देंगे, 6 2 12, 6 5 30, तो 25 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x -12 आ गया और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें आगे देखना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 रख देंगे। 0 रखोगे तो x इक्वल टू प्लस का 25 है, उधर जाएगा -25, और 2 इधर था, बच गया था, जो इधर जाएगा वो इधर चला जाएगा। तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो जाएगी, क्यों कि लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या है, ये ब्रेथ हो गया अपना VREADTH, ब्रेथ हो गई 12 मीटर। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे जाएंगे 1 + 2b यानी 2x + 1, 2x, x की वैल्यू 12 + 1, 12 2 24 + 1 25 मीटर। तो लेंथ हमारी 25 मीटर होगी, ठीक है, और ब्रेथ हमारा 12 मीटर होगा, ठीक है। तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 7, क्या है पढ़ेंगे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हाँ भाई, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है इसमें, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब भाई आपसे इसमें दो चीज़ नई है, मतलब एक तो आपको इसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है ना, उसके बाद आपसे बोला है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट है क्या। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये आपकी एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे क्या है, रूट्स निकलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इससे क्या निकलते हैं, रूट्स। अब रूट्स या सॉल्यूशन कह दो या जीरोस कह दो, अब वो रूट्स होते क्या है, देखो x की ऐसी वैल्यू जो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा LHS और RHS बराबर हो जाएगा। ये होते हैं रूट्स या सॉल्यूशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब अब आपसे कहो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac। ये जो इतना पार्ट है ना, ये अंडर रूट के अंदर है, b² - यही होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब चलो डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ में आएगा कि d = b² - 4ac होता है, और डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, d से। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता पड़ गया कि क्या कैसे निकालोगे, d = b² - 4ac। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स देखो, रूट्स के 3 नेचर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दूसरा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तीसरा नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। अब ये कब होंगे, अब ये होंगे कब, ये भी देखो, ये आएंगे d की वैल्यू अब 0 से बड़ी होगी तो हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे अलग अलग, और जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमें रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे, और d की वैल्यू अगर 0 से छोटी हुई तो हमें रियल रूट्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तो अभी पढ़ने ही नहीं है, ये 11th क्लास में पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स लोगे, और ये अभी आपको मैं समझा देता हूँ। अब जैसे 2 डिस्टेंस रियल रूट्स कब मिलेंगे, अब आप बात पकड़ो, ऐसे समझना कि अगर मान लो d की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई
जीरो से बड़ी हो गई, तो आपके जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस की जगह अब क्या आएगा, देखो प्लस माइनस है, एक बार प्लस ले लिया, अब क्या लेंगे माइनस, ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये दो रूट्स हो गए अलग अलग। दूसरी कंडीशन देखो, डी की वैल्यू जीरो हो गई। अब डी की वैल्यू जीरो हो गई मतलब ये जीरो पार्ट हो गया। अब ये अगर जीरो पार्ट हो गया तो हमारा क्या बचा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। अब ये जीरो हो गया, अब चाहे कुछ भी जीरो का जीरो के बाद प्लस माइनस जीरो करो कुछ नहीं होगा, तो माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, बात पकड़ में आई। ये कब की है, जब डी जीरो के बराबर हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो प्लस माइनस के बाद जीरो ऐड करो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तीसरा, अगर ये माइनस, देखो जीरो से डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो, जीरो से छोटी कब होगी, जब मान लो माइनस वन होगा, है कि नहीं। अब अगर हम अंडर रूट माइनस वन, ये आपने अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम नो रियल रूट्स लिख देंगे। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब सवाल करेंगे। अब पढ़ते हैं, क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख देंगे 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। अब a की वैल्यू क्या आएगी 2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये आ गया अपना कंपेयर करने के बाद। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। -4 का स्क्वायर कितना होगा 60, 4 टू 8, 8 3 24, तो 60 माइनस 24 -8। अब ये तो छोटा है किससे, जीरो से छोटा, दैट इज डी हमारा जीरो से छोटा है, तो हेंस दी गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बात पकड़ में आई। मैंने आपको भी तीन कंडीशन बताई थी। पहली, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, डी की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। तीसरी, डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो इनमें भी मैंने आपको बताया था क्या क्या होना चाहिए। इसमें टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट निकलेंगे, और इसमें कैसे निकलेंगे, टू इक्वल रूट्स निकलेंगे, और इसमें नो रूट्स पॉसिबल। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या होगा, यही होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब कोई पोल है वो सीधा खड़ा है, इरेक्टेड मतलब कुछ इस पोजीशन में ऐसे करके, ठीक है। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे पोल खड़ा हुआ है, ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। देखो पहले इतना क्वेश्चन करते हैं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर पार्क बना लेते हैं। ये अपना सर्कुलर पार्क हो गया, मतलब सर्कल जैसा लग तो नहीं रहा है, पर मान के चलो यार, जीवन में बहुत कुछ मान के चलते हैं अपन, ठीक है। अब इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है अपना, ये अपना हो गया डायमीटर 13 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपना क्या है, डायमीटर हो गया अपना ये 13 मीटर, ठीक। अब पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर। अब पोल खड़ा है, अब पोल मान के चलते हैं अपन, पोल को अपन ने क्या खड़ा कर दिया, यहाँ खड़ा कर दिया। आप चाहो यहाँ भी खड़ा कर सकते हो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ खड़ा कर दो, ठीक है। पोल को, पोल क्या है, पोल ही तो है। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस, अब उन्होंने बोला है कि इस तरीके से खड़ा हुआ है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। अब यार यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ से लेके और यहाँ तक, अगर ये आपको समझ में आ गई तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आई तो फिर ये समझ में आने वाला है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो पोल खड़ा हुआ है, उन्होंने बोला पोल कैसे खड़ा हुआ, इन सच अ वे, पोल इस तरीके से खड़ा हुआ है दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिफरेंस डिस्टेंस का, किसकी डिस्टेंस का डिफरेंस, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। अब यार फ्रॉम टू, इसका मतलब क्या हो रहा है, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। देखो डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, तो डायामीटर पे ये डायमेट्रिकली है। अब इनके सामने दो फिक्स्ड गेट है, एक ये गेट मान लिया, एक ये गेट मान लिया, ऐसे मान के चलते हैं। यही बोला गया, मुझे तो ये समझ में आया, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी, तो इसका नाम भी दिया है उन्होंने, इसका नाम क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इस वाले गेट का नाम ए है, इस वाले गेट का नाम बी है। ऑन द बाउंड्री 7 मीटर्स। और भैया यार देखते हैं, दोबारा पढ़ेंगे।
इन सच अ वे दैट द डिफरेंस, जो पोल खड़ा हुआ है किस तरीके से खड़ा हुआ है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस, बात पकड़ में आई। ये कोई पोल है, अब बोला एक बार और पढ़ते हैं, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, किसका डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस, कौन सी डिस्टेंस का डिफरेंस, टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी, ठीक है, ऑन दी बाउंड्री 7 मीटर। तो ये जो है ना ए पी और बी पी, इन दोनों का डिफरेंस, तो मान लेते हैं ए पी माइनस बी पी, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ऐसे करके वो बोलना चाह रहा है। बस अगर ये लाइन समझ में आ गई तो मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, वरना आपकी इंग्लिश कमजोर है और मैथ तो है ही कमजोर। आगे क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डू सो, मतलब अब ये जो कंडीशन उन्होंने बोली ये पॉसिबल है या नहीं है। इफ यस, अगर ये है तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड द पोल बी इरेक्टेड, तो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी दूरी पर, मतलब गेट से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर वो पोल खड़ा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे, मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ जो बी पी वाली वैल्यू इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे ए पी बी पी को मैंने एक्स मान लिया है तो ये 7 हो गया, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7। बात पकड़ में आई। देखो ए पी एक्स प्लस 7 हो गया, बी पी अपना क्या है, एक्स मान ही कर लिया, एक्स लेट कर लिया था मैंने, ठीक है। अब देखो क्लास 9th में अगर आपने हल्की सी सर्कल पढ़ी होगी अच्छे से, तो उसमें एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है मैं बताता हूँ, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब इस थ्योरम का मतलब क्या है कि कोई सर्कल है, अब ये डायमीटर है, ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, तब एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब आधा हिस्सा तो ये हो गया सर्कल का, आधा हिस्सा ये हो गया सर्कल, तो इसको भी सेमी सर्कल बोलेंगे, इसको भी सेमी सर्कल बोलेंगे। अब इसके अंदर कोई भी एंगल आप ड्रॉ कर लो ऐसे करके, कोई भी एंगल, तो वो जो एंगल होंगे वो राइट एंगल बनेगा। बात पकड़ में है आपको, नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अब आपको इतना पता पड़ गया कि ये सेमी सर्कल है, तो ये वाला जो पार्ट है वो राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। देखो अब कैसे करते हैं इसको, अब हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल ए पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो राइट एंगल बन गया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब ये वाली साइड तो अपनी क्या होगी, हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगी अपनी पाइथागोरस थ्योरम, तो ये अपनी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस को क्या लिखा, ए बी का स्क्वायर, पी पी मतलब समझ रहे हो परपेंडिकुलर, तो ए पी अपना परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो गया, बी पी हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे कैसे करेंगे, ए पी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, बी पी कितना है अपना, एक्स स्क्वायर, और ए बी कितना है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2 7 या 40x, इतना आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 या 169। अब ये जीरो हो गया, जीरो क्या हो गया, इसको मैंने इस साइड भेज दिया, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169, इतना समझ में आ गया, जीरो, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, अब 49 में से 169 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 120। अब एक काम और करो, इसमें से जीरो 2 कॉमा ले लो, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब 2 को इधर भेज देंगे तो जीरो हो जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। चलो आपको इतना समझ में आ गया। अब इसको हम पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, मतलब इसके रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बताया था, देखते हैं दोबारा करते हैं इसको। अभी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, कैसे करेंगे देखो, इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू माइनस 60। कंपेयर किससे किया मैंने इसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, दूसरा काम है हमें इसकी डिस्क्रिमिनेंट चेक करनी है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी,
क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -16। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 240, और ये कितना हो गया 289, जो कि 0 से बड़ा है। और मैंने आपको पढ़ाया था डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कैसे रूट्स निकलेंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब समझ लो अलग अलग। और दूसरी कंडीशन बढ़ाई थी, अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो कैसे निकलते, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और ये 0 से छोटा होता है, डी की वैल्यू छोटी होती तो लिख देते नो रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बात पकड़ते हैं यहाँ, इतना आया आपको, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो सीधी सिंपल वाली बात है कि यहाँ लिख देंगे हैंस रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पहले तो आपको इतना करना है, इतना आपका अगर नोट हो जाए, आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको ये करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए इसको करवाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखो अब आगे कैसे करेंगे सॉल्व, अब हमें पकड़ में आई बात है। अब हम आगे कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब हमें चेक तो कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कैसे करोगे, देखो प्लस करने पर तो आपको क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का -16 करोगे तो -16। अब आपको दिमाग लगाना है, 60 कैसे आ सकता है, 1 का 60 मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आ जाएगा, 2 का 30 में करोगे तो भी आ जाएगा, 3 का 20 में करोगे तो भी आ जाएगा, 4 का 15 में करोगे तो भी आ जाएगा, 5 का 20 में 12 में करोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन देखो ये आंसर आपका ये फिट बैठ सकता है, क्यों फिट बैठ सकता है, क्योंकि हमें 7, 12 में से 5 गए तो 7 आ रहा है, डिफरेंस समझ रहे हो। अब इसमें और में डिफरेंस 7 का नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो कैसे ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस सॉरी -5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये और ये इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 12, इन दोनों में कॉमन क्या है -5x, माइनस माइनस प्लस 5 का 60 में डाल देंगे 12 इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 आ गया, x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम x प्लस 12 के बराबर में 0 रख देंगे और x माइनस 5 इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x प्लस 12 प्लस का 12 उधर जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा -12, और ये -5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब यार x इक्वल टू -12 तो इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है, क्योंकि यार आप एक बात बताओ, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या ना, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो हम x की वैल्यू -12 नहीं लेंगे, तो हम x की वैल्यू क्या ले लेंगे, x की वैल्यू 5 मीटर ले लेंगे। बात पकड़ में आई, तो हमारा x कितना आ गया 5। तो आप थोड़ा पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 मीटर आ गई। अब यहीं चलते हैं वापस क्वेश्चन पे, जैसे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई थी, x की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीटर है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। तो bp जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर, और AP कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 है तो x कितनी है 7, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 7 तो 12 मीटर। बात पकड़ में आई, AP हमारा क्या आ गया 12 मीटर, और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देख लो आप, AP की वैल्यू 12, B की वैल्यू -5, कितना आ गया 7, मतलब देख रहे हो 12 में से 5 के 7 7, मतलब कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अपना आंसर सही है। तो पहले आप इसको इतना नोट करो, पॉज कर लो वीडियो, इतना नोट कर लो, शायद आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, इतना नोट होने के बाद आपको करना है ये दूसरा वाला पार्ट, इतना नोट हो जाए उसके बाद फिर वीडियो पॉज करो, इसको नोट करने के बाद फिर ये नोट कर लो। जैसे ही एक्स की वैल्यू 5 मीटर आएगी वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। तो करते हैं कोई एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, पढ़ेंगे फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करनी है दी हुई इक्वेशन की। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, हेंस फाइंड दी नेचर ऑफ द रूट्स। अब आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, पहला क्या होगा, डी की वैल्यू 0 हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए तो एक अलग नेचर होता है। दूसरा, डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो एक अलग नेचर होगा। तीसरा, डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो एक अलग नेचर होगा। इसमें डी की वैल्यू 0 से जब बड़ी होगी तो नेचर कैसे होंगे, वो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल, या अनइक्वल की जगह डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। डिस्टिंक्ट का भी मतलब अलग अलग होता है, इसमें रियल और इक्वल होंगे, मतलब जो आंसर आएंगे वो बराबर, दो रूट्स होंगे वो बराबर होंगे। और इसमें तो नो रियल रूट्स, इसमें रूट्स ही पॉसिबल नहीं होंगे। बात पकड़ में आई आपके। चलो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू -2 आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1/3। तो -2 का स्क्वायर 4, तो 3 से 3 कट गया 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। और भैया इसकी डी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारे जो रियल और इक्वल, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। अब ये भी मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर रियल इक्वल होंगे तो कैसे होंगे, एक्स इक्वल टू -b/2a -b/2a, ये वाले रूट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस रियल रूट्स आर -b/2a एंड -b/2a। ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 3, एंड माइनस माइनस बी की वैल्यू -2/2a। ये अब जो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 और 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 9 के जो रूट्स हैं वो 1/3 1/3। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।